शकील भाई, अमन जी, अमन भाई, भाई मंच पे अब कोई ना आए। मास्टर जी आओ आगे। जगपाल जी हो गया अभी। मंच को खाली कर दो साथियों। राजू भाई आ जाओ। राजू भाई, अजीत भाई आ जाओ। अभी 2 मिनट आप सभी रुक जाइए, मंच प्लीज खाली कर दीजिए। सुनील जी एक बार करवा दीजिएगा, मंच खाली कर दीजिएगा। विकास आप बोला। राजू भाई स्वागत करें गोपाल जी का। साथियों, आपके बीच में दिल्ली की आन बान शान, संगठन के बड़े मसीहा, पूरी दिल्ली का संगठन चलाने वाले, आम आदमी पार्टी के संयोजक और मंत्रालय कई गोपाल राय जी संभालते हैं, आपके बीच में आए हैं और अपने विचार और इलेक्शन से संबंधित बातें आपसे करने आए हैं। जैसा कि आपको पता है 23 तारीख को वोट होना है, उसी के बारे में आपको बताएंगे। जरा मैं चाहूंगा कि मंच से साथी सब इधर आ जाए और मंच से नीचे आ जाओ साथियों सभी। एक नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, भारत माता की। आपके बीच में गोपाल जी आपके समक्ष आए हैं, अपने विचार रखेंगे। गोपाल राय जी, जोरदार तालियों से स्वागत। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से स्वागत। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, चलो। एक बार जितने यहां भारत माता से मोहब्बत करने वाले जितने बेटे बेटियां हैं, चाहे बैठे हैं, खड़े हैं, आगे हैं, पीछे हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधनी है। मोबाइल रख लो जेब में। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, भाई एक सेकंड, आप सब खड़े रहो। साथियों, 23 तारीख को क्या होने वाला है? 23 तारीख को क्या होने वाला है? 23 तारीख को झाड़ू चलने वाला है। क्या होने वाला है 23 तारीख को? क्यों झाड़ू चलने वाला है भाई? झाड़ू तो रोजाना चलता है घर में। अभी मैं आजकल देख रहा हूं कि जब से इस राजेंद्र नगर विधानसभा का उपचुनाव घोषित हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह मैं देख रहा हूं पोस्टर लगा हुआ है। कह रहे हैं स्थानीय वोटर और स्थानीय पड़ा कहीं पर। भाजपा वाले आए थे आपके मोहल्ले में, 10 घरा वाले, यहां कितने हैं जरा हाथ उठाना। 10 घरा में आए भाजपा वाले कि नहीं आए? क्या कह रहे थे? हाँ, टोडापुर वाले कितने हैं? टोडापुर में भी आए थे? आए थे? क्या कह रहे थे? स्थानीय विधायक, स्थानीय वोटर और स्थानीय
ये कौन है जो कह रहे हैं स्थानीय वोटर और स्थानीय विधायक? इनको चेहरा पहचानते हो? अगली बार आएंगे तो एक बार जरा चेहरा गौर से पहचानना है और पूछना। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? कल मैंने एक वीडियो देखा, कह रहे थे ये दुर्गेश पाठक तो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रहा है। बड़ा दर्द है उनको। केजरीवाल ने तो राजेंद्र नगर वालों को बिजली जब फ्री दिया तब नहीं पूछा केजरीवाल क्यों फ्री बिजली दे रहा। केजरीवाल जी ने जब राजेंद्र नगर वालों को फ्री पानी दिया तब नहीं पूछा क्यों फ्री दे रहा है। जब केजरीवाल जी ने राजेंद्र नगर वालों को, महिलाओं को जब बस यात्रा फ्री करी तब नहीं पूछा। अरे जब काम केजरीवाल करता है तो वोट भी केजरीवाल को हम देंगे। काम केजरीवाल करेगा और कह रहे हैं स्थानीय वोटर, स्थानीय विधायक। कौन है साहब ये? आपको पता है ये जो 5 साल अभी गुजरा है, इससे 5 साल पहले राजेंद्र नगर वार्ड के काउंसलर हुआ करते थे। क्या होते थे? क्या होते थे? इतने स्थानीय है, इतने स्थानीय है, इतने स्थानीय है। कह रहे थे कल एक वीडियो में कि दुर्गेश पाठक की तो पदयात्रा करते करते चप्पल घिस गई, हमारा तो पैदल घूमते घूमते बाल उड़ गया। पहली बार सुना हूं। सारे आयुर्वेद के डॉक्टर, सारे एलोपैथ के डॉक्टर, सारे वैद्य कहते हैं पैदल चलो तो बाल नहीं झड़ेंगे। ये कह रहे हैं हम इतना पैदल चले, इतना पैदल चले कि बाल ही उड़ गए। इतने उड़ गए बाल और इतने स्थानीय है। एक बार आए तो पूछना कि अगर इतने ही कर्मठ थे और इतने ही बेहतर थे तो 5 साल पहले भाजपा वालों ने ही आपका टिकट क्यों काट दिया था? दोबारा काउंसलर का टिकट क्यों नहीं मिला? एक बार जवाब पहले दे दो। अरे आपके तो भाजपा वालों को ही यकीन 5 साल पहले उठ गया था। आज पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा से कह रहे हो मेरे ऊपर यकीन कर लो। चलो मान लेते हैं, यकीन कर भी लेते हैं, लेकिन एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जिस दिन राघव चड्ढा जी को राज्यसभा में भेजा गया, उसके बाद इस राजेंद्र नगर विधानसभा में भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज ताल ठोक कर घूम रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता घूम रहे थे, मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। सिरसा जी ताल ठोक रहे थे, बोले मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। उसी में बग्गा जी कूद गए, बोले मैं सबसे ज्यादा केजरीवाल जी को गाली देता हूं इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। अखाड़े में आपने देखा होगा पोस्टर पर पोस्टर, पोस्टर पर पोस्टर लग रहे थे। लेकिन जिस दिन से दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा से उम्मीदवार बने, भाजपा ने सर्वे करवाया और भाजपा की जमानत जब्त निकल करके आई। आदेश गुप्ता भाग गए, सिरसा जी भाग गए, बग्गा जी का तो पता ही नहीं चला। हाँ, एक बात मैं मानता हूं, आरपी सिंह जी पिछले 2 बार से हार रहे थे लेकिन फिर भी गली गली में जा रहे थे। आरपी सिंह को टिकट मिलती तो शायद कुछ मुकाबला होता भी, थोड़ा बहुत जैसे होता था। स्थानीय वोटर तो स्थानीय काउंसलर साहब को भी नहीं वोट देने को तैयार थे, भाजपा वाले टिकट देने को तैयार नहीं थे। अरे जब भाजपा आप पे यकीन नहीं कर पाई, आपके वार्ड के लोगों को आप पे यकीन नहीं है, आज राजेंद्र नगर से कह रहे हो स्थानीय विधायक और स्थानीय वोटर, मान लो जिता भी दिया तो सरकार किसकी है? 2.5 साल। दिल्ली में सरकार किसकी है? 2.5 साल। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है तो बिजली का बिल माफ कौन करेगा? ये स्थानीय विधायक करेगा या केजरीवाल करेंगे?
पानी की सुविधा कौन देगा? केजरीवाल करेंगे या ये करेंगे? आज दिल्ली के अंदर जितना काम हो रहा है वो काम किया है तो केजरीवाल जी ने किया, और जो बचा है वो भी करेंगे तो कौन करेंगे? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये चुनाव इस बात का चुनाव तो है नहीं, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भाजपा के सर्वे में अगर भाजपा हार नहीं रही होती तो आज यहां आदेश गुप्ता उम्मीदवार होते, लेकिन जब हार देखकर सारे भाग गए तो आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आए, हमने पहले भी कहा, इस दिल्ली वालों में जब से चुनाव हो रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों ने और राजेंद्र नगर के लोगों ने कांग्रेस का विधायक बनाया, कांग्रेस की सरकार बनाई, भाजपा का विधायक बनाया, भाजपा की सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी का विधायक बनाया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। मैं बार बार कहता हूं और अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की सरकार का काम एक तराजू पे रख देना, भाजपा के विधायक और भाजपा की सरकार का काम एक तराजू पे रख देना, और दूसरे पढ़ने पर एक तरफ दोनों का काम रख देना और दूसरे पढ़ने पर केजरीवाल का काम रख देना। अगर केजरीवाल का काम भारी पड़े तो 23 तारीख को इतनी झाड़ू चलाना, इतनी झाड़ू चलाना, इतनी झाड़ू चलाना कि अरविंद केजरीवाल को भी पता चले कि राजेंद्र नगर वालों ने जितना झाड़ू चलाया है उससे दुगुनी ताकत से अगले 2.5 साल में राजेंद्र नगर वालों का काम भी कराना पड़ेगा। ये आपके हाथ में। मैं आज इस सभा में चैलेंज देकर जा रहा हूं, भाजपा वालों से कह के जा रहा हूं, मैंने एक लिस्ट देखी है कि लंबे लंबे बड़े बड़े केंद्रीय नेता आने वाले हैं इस राजेंद्र नगर में। मैं एक ही चैलेंज देकर जा रहा हूं भाजपा के लोगों से, किसी कोने में जाकर के आजकल कह रहे हैं, एक पोस्टर हमने देखा, पोस्टर में लिखा, हम राम को लाए हैं, हम राम को लाने वाले को लाएंगे। इतना अहंकार, अरे राम को कौन ला सकता है? इस धरती पर तो अभी कोई नहीं पैदा हुआ जो राम को लाए। इतना अहंकार हो गया तुम्हें कि अब राम को लाने वाले बन गए। तुम्हारा ये अहंकार इस राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर यहां की जनता जो राम को मानने वाले हैं वो टूर कूट करेंगे, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये अपमान नहीं सहेंगे लोग। राम का ये अपमान तुम वोट के लिए जो मर्जी वो करोगे, जो मर्जी वो कहोगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं और इस मंच से चैलेंज देना चाहता हूं, भाजपा के सारे नेताओं को चैलेंज देना क्या चाहता हूं, आकर के मंच से बताओ कि जब तुम्हारा विधायक था दिल्ली में, तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या किया। कांग्रेस को चैलेंज देना चाहता हूं, जब तुम्हारा विधायक था, तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या किया। और हम चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की जरूरत नहीं है। एक झुग्गी में भी जो आम आदमी पार्टी का सिपाही रहता है वो भी तुमसे ज्यादा केजरीवाल का काम गिना सकता है, काम बोलता है केजरीवाल। इसलिए दोस्तों आपसे कहने आया हूं, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप में से कई लोगों के रिश्तेदार गांव गए हुए, आपसे निवेदन करने आया हूं कि आज ही फोन लगाओ, बोलो अपना वोट देने के लिए आना है। अगर रिजर्वेशन हो गया, बोला कैंसिल करो भाई, पहले आना है, क्योंकि ये मान सम्मान का भी चुनाव है। ये कह रहे हम पैसे बांटेंगे, इनको बहुत अहंकार है, कह रहे हम पैसे बांट करके आम आदमी पार्टी के सभा में चाहे जितने लोग आए, कह रहे हैं दुर्गेश पाठक की पदयात्रा में चाहे जितने लोग जाए, कह रहे हैं हम 22 तारीख को 21 तारीख की रात में पैसे बांट करके और लोगों को खरीद लेंगे। भाजपाइयों, वो जमाना लद गया जब गरीब लोगों को तुम पैसे के दम पर खरीदते थे। अब जमाना लद गया, तुम्हारे बाप का कमाई का पैसा नहीं है,
बेईमानी से लिए हुए पैसे के दम पर तुम वोट खरीदने की जो हिम्मत कर रहे हो, मुकाबले में आओ, तुम्हारा पैसा भी डूबेगा और तुम्हारी जमानत भी जब्त होगी। इस बात का फैसला लोग करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दुर्गेश पाठक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हम सब का चुनाव है। हमारे घर में बिजली चलती रहे, इसका चुनाव है। हमारे घर में पानी आता रहे, इसका चुनाव है। हमारी बहनों को यात्रा करने का मौका मिलता रहे, इसका चुनाव है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां मिलती रहे, इसका चुनाव है। ये चुनाव है हमारे काम का। राजेंद्र नगर में जो विकास की काम की यात्रा चल रही है, उसे हम रुकने नहीं देंगे। जितना काम हुआ 2.5 साल में, उससे दुगुना काम अगले 2.5 साल में करके रिकॉर्ड बनाना है। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को रिकॉर्ड बनना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, दसगरा से, टोडापुर से, इन तमाम बस्तियों से जितना वोट पहले पड़ा था, उससे डबल वोट डलवाने के लिए हमें तैयारी करनी है। घर घर जाना है, लोगों से एक ही बात कहना है, सुनो सबकी और करो अपने। इसलिए एक ही बात मैं कहता हूं, झाड़ू आजमाया हुआ है, बाकी तो देखो किसी का पता नहीं। आप सब लोगों के कितने लोगों के घरों में झाड़ू है, जरा हाथ ऊपर करना है एक बार। जिसके घर में झाड़ू है हाथ ऊपर कर दो। झाड़ू से क्या होता है जी? होती है, हैं? पक्का पक्का। कितने लोग पक्का हैं, जरा हाथ ऊपर कर दो। जब जब झाड़ू चलती है और गंदगी साफ होती है कि नहीं होती है? होती है नहीं होती है? एक ही चीज आजमाया हुआ है अपना। इसलिए जाति, धर्म, पैसा, रुपया, लालच सबसे ऊपर उठ करके हमें 23 तारीख के लिए कमर कसनी है। और अब ये इंतजार मत करो कि दुर्गेश पाठक आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, नहीं। अगर हमें फायदा चाहिए, हमें अपना काम चाहिए, तो हमें ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। किसके लिए लड़ना पड़ेगा? अपने लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, अगले 2.5 साल गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए मोर्चेबंदी करना है। अब 10 दिन बचा है। अब तक मैंने किसी को नहीं कहा, अब तक सब लोग अपना ड्यूटी करने जा रहे, काम धाम करने जा रहे, अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और एक बात सबको बताना है, खास तौर से जितने ड्यूटी करने वाले लोग हैं, 23 तारीख को वर्किंग डे है, काम का दिन है, छुट्टी नहीं है। इसलिए सबसे पहले लाइन में लगना है, सबसे पहला काम वोट डालना है। जितने ड्यूटी वाले हैं सबसे पहले वोट डालकर ड्यूटी जाएंगे, उसके बाद घर वाले लाइन में लग करके और वोट को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि रिकॉर्ड बनाना है तो एक भी घर, एक भी वोट छूटना। और इसलिए मेरे साथ अब नारा लगाना है। मैं बोलूंगा, अपना काम कराना है, और आपको बोलना है केजरीवाल को। समझ में आ गया? नारा लगाओगे? कितनों को नारा लगाना है, जरा हाथ ऊपर करो। वो बीच वाले थोड़े ढीले लग रहे हैं, क्या बात है? अरे अपना काम कराना है, अरे अपना काम कराना है। और फिर आखिर में अब दोनों मुट्ठियां बांधनी है, लेकिन पिछली बार से ज्यादा जोर से नारा लगना चाहिए। हैं? मुट्ठियां जरा बांध के ऊपर करके दिखाओ मुझे। मुट्ठी बांध लो सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और जितनी ताकत है शरीर में, उससे दुगनी ताकत से मां भारती का नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा के नारा लगाना है। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आप बोलेंगे जीतेंगे। तो ताली बजाते हुए, तो हाथ ऊपर करो,
लड़ेंगे लड़ेंगे अरे 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 लड़ेंगे। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। सर